एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में। अभी करेंटली इस फंड का एनएफओ ओपन है, तो अगर आप इस वीडियो को एनएफओ पीरियड पे देख रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए जो भी रिलेवेंट डिटेल्स चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आप एनएफओ पीरियड के बाद देख रहे हैं और आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएफओ डिटेल्स की। तो एनएफओ पीरियड यहाँ पे 4 अक्टूबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक का ओपन है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 रुपए की करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड। इस फंड में एग्जिट लोड भी है, तो अगर आप 90 दिन के पहले अपनी वैल्यू को निकालते हैं, इन्वेस्टेड वैल्यू को, तो 0.25% ऑफ द टोटल वैल्यू आपका एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा और रिमेनिंग पैसा इतना डिडक्ट होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप 90 दिन के बाद अगर बेचते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। और ये एग्जिट लोड सिर्फ एनएफओ पीरियड के लिए नहीं है, ये एग्जिट लोड आगे भी सेम रहने वाला है अनलेस फंड में कोई चेंज ना किया जाए। इस फंड की बेंचमार्क निफ्टी 150 मिड कैप मोमेंटम 50 टीआरआई इंडेक्स है, जो कि एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स या फैक्टर बेस्ड इंडेक्स है। अब फैक्टर बेस्ड इंडेक्स आखिर होते क्या है? यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में स्टॉक सिलेक्शन और उनका एलोकेशन नहीं होता है, बल्कि एक फैक्टर का यूज किया जाता है जो कि इस पर्टिकुलर केस के लिए मोमेंटम है। और जो आप मिड कैप 150 देख रहे हैं वो इसकी पेरेंट इंडेक्स है, यानी निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, 150 कंपनीज का इसका टोटल यूनिवर्स है, वो इसकी पेरेंट इंडेक्स है। उनमें से 50 कंपनीज बेस्ड ऑन मोमेंटम स्कोर इस इंडेक्स का पार्ट बनती हैं। और जो ये फंड है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड, ये इस इंडेक्स को रेप्लिकेट या कॉपी करने की कोशिश करता है। अगर आपने मेरा स्मार्ट बीटा फंड्स के ऊपर का वीडियो देखा होगा, इसको मैं आई बटन में लिंक भी कर दूंगा, तो इसमें हमने डिस्कस किया था जितने भी फैक्टर बेस्ड इंडेसेस अवेलेबल हैं अभी, वो किस तरह से बनती हैं और उनका क्या पर्पस है और किस तरह के अभी तक का रिटर्न्स उनने जनरेट करके दिए हैं। तो जो भी फंड्स इन इंडेसेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उन फंड से भी हमें सिमिलर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इस वीडियो में मैंने ये सारे ही इंडेसेस कवर करे हुए हैं। उसमें हमारा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 भी था, जो कि में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा रहा था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसको लिंक कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्यूचर में भी अगर आपको इस तरह के कोई भी फैक्टर बेस्ड फंड्स मिलेंगे तो उनमें आपको एक पूरी क्लैरिटी रहेगी कि ये फंड आखिर ऑपरेट कैसे करते हैं। आइए बात करते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड के बारे में। सबसे पहली चीज, ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी यहाँ पे कोई भी विंडो नहीं है जिसके थ्रू आपको इन्वेस्ट करना हो। अभी एनएफओ पीरियड चल रहा है, एनएफओ में आप डाल सकते हैं, अदरवाइज एनएफओ खत्म होने के बाद भी आप अपने हिसाब से कभी भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है क्योंकि ये एक इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, तो ये एक इंडेक्स फंड है और ये एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड है, यानी कि इसके अंदर जो स्टॉक सिलेक्ट हो रहे हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एक फैक्टर यूज किया जा रहा है, उस फैक्टर का नाम है मोमेंटम फैक्टर। मोमेंटम फैक्टर यूज करके यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन और उनके एलोकेशन को किया जाता है। अब आखिर मोमेंटम फैक्टर है क्या? मोमेंटम फैक्टर और कुछ नहीं, ये आपके लास्ट 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का शेयर प्राइस के मूवमेंट के बेसिस पे एक स्कोर निकाला जाता है जो कि मोमेंटम स्कोर होता है। यानी जो शेयर्स लास्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स में बहुत ही अच्छी अपवर्ड रैली दिए हैं, उनकी ज्यादा चांस हो जाती है इस तरह की इंडेक्स में इंक्लूड होने की। और मोमेंटम एक ये चीज हमको बताता है कि अगर पास्ट में किसी शेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस हमको दी है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, तो आगे भी वो अपना सेम मोमेंटम से ऊपर जाता रहेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है मोमेंटम फैक्टर। तो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के बेसिस पे एक मोमेंटम स्कोर पे अराइव किया जाता है। उसके बाद ये जो आपकी 150 कंपनीज थी मिड कैप 150 इंडेक्स की, हर कंपनी के अगेंस्ट उसका मोमेंटम स्कोर लिख दिया जाता है, उसको सॉर्ट कर दिया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस में। तो जो टॉप 50 कंपनीज है जिनका सबसे ज्यादा मोमेंटम स्कोर निकल के आता है, वो कंपनीज इस इंडेक्स का पार्ट बनती हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5% एलोकेशन किसी एक स्टॉक में हो सकता है, 5% से ऊपर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जो रीबैलेंसिंग है वो सेमी एनुअल है क्योंकि ये एक इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, और जो हमारी निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स है वो भी सेमी एनुअली रीबैलेंस होती है। तो जब वो इंडेक्स रीबैलेंस होगी, सेम टाइम पे ये फंड भी रीबैलेंस होगा। हाँ, अब यहाँ पे ये आ जाता है कि इंडेक्स जो है वो तो रीबैलेंस होगी, वहां पे किसी को बाइंग सेलिंग नहीं करनी थी, लेकिन ये फंड क्योंकि उसको कॉपी कर रहा है तो यहाँ फंड मैनेजर को सेम प्रोपोर्शंस में स्टॉक्स को बाय या सेल करना होगा जो भी चेंजेस उस इंडेक्स में रीबैलेंसिंग के टाइम पे हो रहे हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर 0 to 5% पैसा कैश में रख सकता है। अब ये फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो कितना पोर्शन कैश के फॉर्म में रखना चाहता है। अगर वो ज्यादा पोर्शन रखेगा तो ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर बढ़ जाएगी, और अगर वो कम पोर्शन रखेगा तो रिडेम्पशंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इस फंड में फंड मैनेजर मिस्टर शैलेश जैन जी हैं।
और वो टाटा म्यूचुअल फंड के साथ नवंबर 2018 से एसोसिएटेड है। यहाँ पे इनका कोई एक्टिव काम नहीं है स्टॉक सिलेक्शन को लेके, इनको सिर्फ कॉपी करना है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को। अब आइए बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहली चीज, जैसे कि हमने अपने इस वीडियो में बात करी थी, जो हमने फैक्टर इन्वेस्टिंग के ऊपर बनाया हुआ था, उसमें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी सूटेबल है जो कि हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं, यानी जिनकी रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है। क्योंकि एक बुल मार्केट में ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स बना के दे रहा है, लेकिन एक बियर मार्केट में उतने ही नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको दे सकता है। तो कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कि हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न कमाना चाहता है, तो उसके लिए ये फंड काफी सूटेबल है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें सारा पैसा मिड कैप स्टॉक्स में ही लगना है, और वो भी शेयर प्राइस के बेसिस पे ही लगना है। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड में आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस बाइंग उस स्टॉक में होती चली जा रही होगी, तो वो आपको काफी रिटर्न्स बना के दे सकता है। लेकिन जैसे ही एक बियर मार्केट किकिंग होगी, उस वक्त जो शेयर्स जितनी तेजी से ऊपर गए थे वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग करी जाती है। तो जो शेयर जितनी तेज ऊपर गया होता है मिड कैप स्पेस में, वो उतनी तेज नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इस एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एनएफओ खत्म होने के बाद इस फंड में भी अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप हल्का सा भी कंजर्वेटिव या मॉडरेटली कंजर्वेटिव साइड में हैं, तो फिर ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरी चीज, अभी हमें इस फंड के ट्रैकिंग एरर के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे कितना ट्रैकिंग डिफरेंस और कितना ट्रैकिंग एरर यहाँ पे फंड में आ सकता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स कमाना चाहते हैं एक बुल मार्केट में और एक बियर मार्केट के रिस्क को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आप इस फंड के एनएफओ में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हैं इस तरह का, आप चाहते हैं कि एक मैं थोड़ा रुक के ट्रैकिंग एरर को भी मैं देख लूं, और अगर इस कैटेगरी में और भी फंड्स लॉन्च हो जाते हैं सेम इंडेक्स को रेप्लिकेट करने वाले, तो वहां पे आपको ट्रैकिंग एरर देखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लीस्ट ट्रैकिंग एरर वाले फंड को आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अब फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में अभी देखिए और भी बहुत सारे फंड्स आते रहेंगे, क्योंकि इंडिसेस दरअसल बहुत सारी है। एनएससी ने बहुत सारी इंडिसेस ऑलरेडी बना रखी हैं, बीएससी भी इंडिसेस बना रहा है, तो बहुत सारी फैक्टर बेस्ड इंडिसेस मौजूद हैं। अब इन इंडिसेस को रेप्लिकेट करने वाले बहुत सारे फंड्स लॉन्च होते रहेंगे। एचडीएफसी के 2 एनएफओ अभी बंद हुए हैं, वो भी आपके फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स ही हैं, और ये भी आपका फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स है। तो आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो मेरे स्मार्ट बीटा फंड्स का वीडियो है उसको मैंने लिंक कर दिया, आप उसको देखिएगा, तो आपको सारे इंडिसेस के बारे में पता चल जाएगा, और आपके लिए कौन से सूटेबल है आपको वो भी पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम इस फंड के किसी भी मार्केटिंग मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि इनने डिस्कस किया हुआ है कि प्रीमियमाइजेशन है, पीएलआई स्कीम से बहुत फायदा मिड कैप में होगा, चाइना +1 से है, कैपेक्स से है, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कोई एक्टिवली नहीं हो रहा है। यहाँ फंड मैनेजर का सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रोल है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपने एंड पे स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर रहा है कि उसको लग रहा है कि ये कंपनी जो है अभी प्रीमियमाइजेशन के चलते बहुत अच्छा कमांड कर सकती है प्रॉफिटेबिलिटी, तो उन चीजों को देख के यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देखा जा रहा है कि शेयर प्राइस में कितनी तेजी थी पिछले 6 महीने 12 महीने के पीरियड में, उसके बेसिस में यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट किए जा रहे हैं उस इंडेक्स को। और ये जो टाटा का फंड है, ये निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, उसको जस्ट कॉपी करने की कोशिश करने वाला है। तो यहाँ पे हमें मार्केटिंग मटेरियल से कोई लेना देना नहीं हो सकता अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेके। तो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए ये फंड काफी अच्छा हो सकता है, उसको काफी ज्यादा रिटर्न्स ये बना के दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा इस फंड में लगा देना चाहिए। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि 5% के आसपास अपने पोर्टफोलियो को आप इस फंड में लगा सकते हैं, ज्यादा पैसा एक साथ इसमें ना डाल लीजिए, क्योंकि मिड कैप में कोशिश करिए आप एक्टिव फंड्स में रहें तो ज्यादा आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि मिड कैप स्पेस में फंड मैनेजर काफी अच्छे रिटर्न्स बना सकता है। अब आपको 2 काम करने हैं, नीचे एक लाइक बटन है उसको प्रेस करना है, और एक सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको दबाना है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।